आज के एपिसोड में ड्राइवर कहता है कि रिजॉर्ट पास में ही है। सरिता कहती है कि रिजॉर्ट महंगा होगा और किसी सस्ते होटल या धर्मशाला की तलाश करने की सलाह देती है। देविका अनुपमा को आवाज लगाती है और कहती है कि अगर उसका दिल अभी भी शाह परिवार के साथ है तो वह मुंबई में कभी खुश नहीं रह पाएगी। देविका अनुपमा का मोबाइल फोन छीन लेती है। अनुपमा पूछती है कि वह उसे बंद क्यों कर रही है, सोच रही है कि अगर कोई आपात स्थिति आ गई तो क्या होगा। देविका अनुपमा को शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि वह कोई डॉक्टर, एम्बुलेंस या भगवान नहीं है। वह उसे शांत रहने के लिए कहती है। पाखी को ईशानी की चिंता होती है। शाह परिवार पाखी से पूछता है कि वह क्यों चिल्ला रही है। परितोष कहता है कि पाखी और ईशानी का नाटक कभी खत्म नहीं होता। पाखी परितोष से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह नाटक कर रही है। लीला परितोष से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। ईशानी को बेहोश पड़ा देखकर शाह परिवार चौंक जाता है। ईशानी की तस्वीर देखकर पाखी डर जाती है और चीख पड़ती है। किंजल राही और अंश को बुलाने का फैसला करती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है। प्रीत देविका से अनुपमा की बेचैनी का कारण पूछती है। देविका कहती है कि अनुपमा एक माँ है, वह कभी स्वार्थी नहीं हो सकती, इसलिए वह बेचैन है। वह आगे कहती है कि उन्हें शाह परिवार से अनुपमा की रक्षा करनी है। तभी देविका को किंजल का फोन आता है और वही ईशानी की हालत के बारे में जानती है। राही और अंश ईशानी से मिलने का फैसला करते हैं। वसुंधरा कहती है कि ईशानी शायद नाटक कर रही है। राही वसुंधरा को चेतावनी देती है कि वह ऐसा कुछ न कहे जिसका उसे बाद में पछतावा हो। पराग राही और अंश को जाने के लिए कहता है। अंश बेचैन हो जाता है। राही देखती है कि प्रेम का मोबाइल नहीं मिल रहा है। वसुंधरा राही से प्रेम को शाह परिवार से दूर रखने के लिए कहती है। राही और अंश अस्पताल के लिए निकल पड़ते हैं। अनिल पराग से कहता है कि उन्हें भी जाना चाहिए। माही कहती है कि ईशानी ध्यान आकर्षित करने वाली है और वसुंधरा और कोठारियों से चिंता न करने को कहती है। वसुंधरा कहती है कि माही के शब्दों से पुष्टि होती है कि ईशानी नाटक कर रही है। माही कहती है कि ईशानी आत्ममुग्ध है और खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह सभी को शांत रहने के लिए कहती है। अस्पताल में हर कोई ईशानी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने को कहता है। नर्स इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि अनुपमा समय पर पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। लीला अनुपमा को वापस आने के लिए शुक्रिया कहती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। पाखी भी खुद को जिम्मेदार मानती है और भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। माही गौतम के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके बच्चे की कस्टडी पाने में उसकी मदद करेगी। माही गौतम के साथ एक खुशहाल परिवार के सपने देखती है, जबकि गौतम सदमे में है। लीला अनुपमा से पूछती है कि क्या वह रुकेगी। अनुपमा कहती है कि वह कुछ समय के लिए रुकेगी। वह सभी को घर लौटने के लिए कहती है। परी ईशानी की हालत के लिए खुद को दोषी मानती रहती है। किंजल और परितोष उसे दिलासा देते हैं। कोठारी हवेली में माही पराग और वसुंधरा को बताती है कि उन्होंने गौतम की वजह से जर्मन क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स की थी। वसुंधरा गौतम की तारीफ करती है। माही अंश के खिलाफ बोलती है, लेकिन प्रार्थना उसका बचाव करती है और माही से गौतम का समर्थन करने के बारे में सवाल करती है। माही गौतम से अपने प्यार का इजहार करने ही वाली होती है कि प्रार्थना उसे रुकने की चेतावनी देती है। राही अंश को रुकने और भाई दूज मनाने के लिए कहती है। अनुपमा भी उसे रोकने की कोशिश करती है। अंश कहता है कि कोठारी हाउस में परी और ईशानी की वजह से वह पहले ही परिणाम भुगत रहा है। वह कहता है कि वह सबकी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गया है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि वह क्यों नहीं चाहते कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े।